हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 6, जो कि रहेगा कौन सा, सेंटेंस कोडिंग रहेगा। और सेंटेंस कोडिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा। सीपोरे इज कोडेड एज बुक इज थिक, टीनारे बैग इज हैवी, काशी इंटरेस्टिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा सेंटेंस के एक एक वर्ड को कोड कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाद में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देख के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखें कि हमें कैसे इसको करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो क्या दिया गया है। सिपोरे इज कोडेड एज बुक इज थिक, टीना रे इज कोडेड एज बैग इज हैवी, काशी इज रिटन एज इंटरेस्टिंग बुक, टी डेक इज रिटन एज दैट बैग। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा है ये फर्स्ट वर्ड इसको ही डिनोट करे, और ये जो बीच में लिखा है पी ओ वो सेकंड वर्ड को ही डिनोट करे। ठीक है, और रे जो कोड है वो थिक को ही डिनोट करे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर आप टी आई का मतलब बैग है, ना का मतलब यहाँ पर इज अगर देखोगे तो यहाँ पर तो इज का मतलब पीओ था और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ना। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो इसको कि ये मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं लेना है कि फर्स्ट वर्ड को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला कोड फर्स्ट वर्ड को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि दैट इज इंटरेस्टिंग का क्या कोड होगा। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, एक एक वर्ड को पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम देखें कि दैट का कोड, अब हम यहाँ पर नजर मारो कि दैट कहाँ पर है। हमने देखा कि दैट हो कहाँ पर है, ये रहा दैट, ये रहा दैट। अब ये जरूरी नहीं है कि टी आई का मतलब ही दैट है या डी ई का मतलब ही दैट है। ठीक है, अब कहीं और दैट नहीं है, तो अगर कहीं और दैट होता तो हम कॉमन करके निकाल लेते, कहीं कभी इसमें भी ये वर्ड है इसमें भी वर्ड है, तो ऐसा हो जाता। लेकिन यहाँ पर दैट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर दैट कहीं और नहीं है और इन दोनों में से हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बैक का कोड पता करेंगे। हम क्या करेंगे, बैक का कोड पता करेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बैक कहीं और कॉमन है, तो आप ये कहोगे कि हाँ सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में कहीं ना कहीं बैक कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, बैक का कोड पता करने के लिए हम उसको एक सिंबल दे सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको कलर पेंसिल्स या कलर पेन अलाउड नहीं होते, केवल वो एक ही पेन आपको देते हैं, और ब्लू कलर या जो भी कलर का पेन देते हैं, ठीक है, वो एक ही कलर का पेन रहता है। अगर अलग अलग कलर होते तो हम अलग अलग कलर से इसको डिनोट कर सकते थे, लेकिन पेन एक ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे ट्राइंगल ले लेते हैं कि बैग जो है, हमने ट्राइंगल ले लिया कि ये यहाँ पर ट्राइंगल बैग है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है। तो आप ये कहोगे भाई टी आई कॉमन आ रहा है, देखो टी आई और टी आई। तो यहाँ से अगर हमें पता चल गया कि बैग का कोड क्या है, टी आई है, तो इसका मतलब इस दैट का कोड डी ई हो गया। तो हमने इस दैट के नीचे क्या लिख दिया, डी ई लिख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर इज का कोड हमें पता करना है। अब इज कहाँ पर है, आप ये कहोगे कि भाई इस सर्कल से डिनोट करते हैं। इज दो जगह पर कॉमन है, इज और इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहीं पर दो वर्ड कॉमन है कोई, हमने कहा हाँ रे कॉमन है और ये भी। ठीक है, इस दोनों पे रे है, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसका कोड क्या होगा, रे होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा रे। ठीक है, दो वर्ड हमें पता चल चुके हैं। अब हमसे पूछा गया इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा। अब इंटरेस्टिंग कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, अब ये नहीं पता कि इन दोनों में से इंटरेस्टिंग कौन है, मतलब का है या सी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, बुक का कोड पता करते हैं। अब बुक कहाँ है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं बुक के लिए। तो बुक इसको डिनोट करते हैं। इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कोड सेम है, हमने कहा एस आई कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया बुक का कोड ऐसा ही है, तो इंटरेस्टिंग का क्या कोड होगा, का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमें, डेरे का। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में हो सकता है ये रे डे का हो, ठीक है, या डे का रे हो। कहने का मतलब ये है यही तीन कोड होंगे, इनका जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड कहाँ पर भी होगा, लेकिन यही तीन कोड का ही आंसर होगा। ठीक है, अभी अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑर्डर का मतलब क्या है या किस तरह से ऑर्डर अलग हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखो, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में पिक विक निक मीन्स
विंटर इज कोल्ड, टो निक रे मीन्स समर इज हॉट, रेथोपा मीन्स नाइट्स आर हॉट। ठीक है, और हमसे पूछा गया क्या कि समर का कोड बताओ। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें दिया है कि पिक विक निक मीन्स विंटर इज कोल्ड, और हमें पूछा क्या क्या समर। समर देखो कहाँ पर है, हमने कहा समर ये रहा। ठीक है, अब समर कहीं ना कहीं टो निक रे इन तीनों में से कोई ना कोई है, क्योंकि फर्स्ट वर्ड को फर्स्ट वर्ड नहीं मान सकते आप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले बाकी लेटर्स को हटा लेते हैं। जैसे पहले इज का पता करते हैं, क्या इज कहीं और कॉमन है, हमने कहा हाँ, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस में इज कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, निक। तो सर्कल से हम डिनोट करते हुए निक हमारा आ गया क्या, इज। ठीक है, अब हम पता करेंगे क्या, हॉट, क्योंकि समर इज हॉट। अगर इज पता चल गया, हॉट पता चल गया, तो फिर हमें समर का भी कोड पता चल जाएगा। और हॉट कहाँ पर है, हमने कहा ट्राइंगल से डिनोट किया हॉट को, और यहाँ पर देखो कौन से वर्ड कॉमन आ रहे हैं, रे और रे। इसका मतलब रे का मतलब क्या है, हॉट है। इसका मतलब हमें समर का कोड पता चल गया क्या, टू। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, TO। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, मतलब ध्यान ये रखना है कि कॉमन करके ही आपको ये निकालने पड़ेंगे, कि सेंटेंसेस में जो जो कॉमन कोड हैं उसको एक तरफ कर लो। ठीक है, आप फर्स्ट वर्ड को फर्स्ट कोड से डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अ सर्टिंग लैंग्वेज स्यू रे निक मीन्स शी इज ब्रेव, पिक सो रे निक मीन्स शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सो रे जी मीन्स इज ऑलवेज चेयरफुल। और हमें कोड पता करना है किसका, केवल स्माइलिंग का। स्माइलिंग का कोड आपको पता करना है। अब देखो स्माइलिंग कहाँ पर लिखा है, आपने कहा कि भाई स्माइलिंग जो है वो सेकंड सेंटेंस में लिखा है स्माइलिंग, तो कहीं ना कहीं पी सो रे निक, कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास अवेलेबल। अब हमें एक एक वर्ड करके कैंसिल करना है। जैसे शी, ये शी है और यहाँ पर भी शी है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में देखो, और देखो यहाँ पर इज भी कॉमन है, तो क्या ये बोल सकते हैं शी इज दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, रेनिक रेनिक, तो इसका मतलब शी इज का कोड जो है वो रेनिक है। ऑर्डर पता नहीं हमें, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें केवल स्माइलिंग पूछा है, तो हम स्माइलिंग पर ध्यान देंगे। अब देखो ऑलवेज का कोड पता करते हैं। ऑलवेज कहाँ पर है, सेकंड में और थर्ड में। और देखो ऑलवेज का क्या कोड है, देखो रे, रे का मतलब पता चल गया हमें कि ऑलवेज है। सॉरी सॉरी, सोर, सोर का कोड पता चल गया हमें जो कॉमन है। ठीक है, क्योंकि रे तो हमारा इज था, इज भी कॉमन है, वो इज का कोड हो गया। ठीक है, तो रे का कोड जो है वो इज है, और सोर का कोड हमें पता चल गया क्या है, ऑलवेज। तो हमारा आंसर क्या है, स्माइलिंग का कोड हमें पता करना है, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास अब, स्माइलिंग PI। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है आपका। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। देखो पहले हमने क्या किया, देखो दोबारा से, शी इज और शी इज, या ये कहें कि इज कॉमन है, देखो इज और इज तीनों में कॉमन है, तो आप रे रे रे, ये तीनों कॉमन है इज। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा कि भाई शी भी कॉमन है फर्स्ट टू में, तो हमने देखा कि ये जो शी है वो निक कोड हो सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई इस ऑलवेज जो है वो स्टार हमने डिनोट करने हैं, ऑलवेज जो है वो सेकंड और थर्ड में कॉमन है, जो कि सोर है। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस हमारे पास बचता है क्या, स्माइलिंग के लिए, PI। तो PI पे आप टिक कर सकते हो, स्माइलिंग का कोड पे पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस बार है 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड, 546 मीन्स मैन इज ओल्ड, 378 मीन्स बाय गुड बुक्स। और आपको पता करना है क्या, आर का क्या कोड होगा। अब देखो आर कहां पर है, हमने देखा आर जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में है, केवल फर्स्ट सेंटेंस में। इसका मतलब 2, 5 और 3 में से कोई आंसर है, 2, 5 और 3 में से कोई आंसर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हमें अगर आर का कोड पता करना है, इसका कोड पता करना है, तो हमें बुक्स और ओल्ड का कोड पता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बुक्स फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, देखो ये रहा बुक्स और बुक्स, तो बुक्स और बुक्स कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड में 3 कॉमन आ रहा है, इसको कैंसिल कर दिया हमने कि भाई बुक्स का कोड है 3। ठीक है, ओल्ड का कोड देखो फर्स्ट और सेकंड में ओल्ड कॉमन है, और क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 और 5 ओल्ड कॉमन है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि आर का क्या कोड होगा, 2। और ऑप्शन नंबर 2 पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, कॉमन करके आपको ये निकालना है। देखो अब दो ही सेंटेंसेस हैं, गो होम इज रिटन एज टाना, और निक नाइस लिटिल होम इज रिटन ना जापा। ठीक है, अब गो का कोड हमें पता करना है, और गो कहां पर है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में गो।
ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर हमारा टा या ना में है। अब क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ कॉमन है? हमने कहा हाँ होम है, ये होम दोनों में कॉमन है, होम जो है वो दोनों में कॉमन है। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? देखो ना, तो इसका मतलब हमें गो का कोड पता चल जाता है, क्या? टी ए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप इसको टिक कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चंस कॉमन करके निकालने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज निक मा डे मीन्स ही हैज कम। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, निक मा डे मीन्स ही हैज कम। डे लिट पा मीन्स कम हेयर फास्ट। और मा ला से मीन्स शी हैज गॉन, शी हैज गॉन। ठीक है, इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें पता करना है व्हाट इज द कोड फॉर ही का कोड हमें पता करना। अब देखो ही जो है वो केवल फर्स्ट वाले सेंटेंस में है। ठीक है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है? ही। और इसका मतलब हमें बाकी जो जो दो लेटर्स दिए हुए हैं वो हमें हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और थर्ड में हैज कॉमन है, तो हमने कहा हैज और हैज फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। और इन कोड में देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, केवल माँ और माँ। इसका मतलब हमें पता चला कि हैज का कोड क्या है? माँ है। अब हमें कम का भी कोड पता करना पड़ेगा। कम क्या है यहाँ पर? देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं कम के लिए। कम और कम दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर आप देखोगे कि डी ई जो है वो डिनोट कर रहा है कम को। ठीक है, दोनों में कॉमन था। ठीक है, अब हमें पता चला है कि इसका ही का क्या कोड होगा। हमें ही का कोड पता करना था, तो ही का कोड क्या है? निक। और आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कॉमन करके ही निकालना है आपको ये। एक और क्वेश्चन देखो ऐसे, कम अगेन रिटर्न एज, यहाँ पर लिख लेते हैं, कम अगेन रिटर्न एज हो ना। कम ओवर हेयर रिटर्न एज पा ना टा। ओवर एंड above written as की टा जा। तो व्हाट इज, हाउ इज हेयर रिटर्न एज? हमें किसका कोड चाहिए? हेयर का कोड चाहिए। हो हेयर कहाँ पर है? ये रहा। अब देखो हेयर कहीं और कॉमन है क्या? नहीं है, कहीं और कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम हेयर को कॉमन करके नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हमें जो बाकी दो वर्ड हैं इस वाले सेंटेंसेस में उसका पता करना पड़ेगा। जैसे कम की बात करें, कम और कम फर्स्ट और सेकंड में कॉमन था, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कॉमन है? कम ना। ठीक है, दोनों में ना कॉमन है। ठीक है, तो कम का कोड ना हो गया। ओवर का कोड पता करेंगे, ओवर को ट्राइंगल से डिनोट कर लेते हैं। ओवर जो है वो फर्स्ट और तो सेकंड और थर्ड में है, और सेकंड और थर्ड में क्या आ रहा है? टी ए और टी ए कॉमन आ रहा है। इसका मतलब टी ए का कोड क्या है? ओवर। और हमें पता चल गया क्या कि हेयर का कोड क्या है? वो है पा। ऑप्शन नंबर ए, पा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, कॉमन करके निकालना है। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट कोड जो है वो फर्स्ट वर्ड को डिफाइन नहीं करता है। पहला जो कोड है वो पहले वर्ड को डिफाइन नहीं करेगा, कॉमन करके आपको ही निकालना पड़ेगा। कोई लैंग्वेज सीधी लिखी जाती है, कोई लैंग्वेज उल्टी लिखी जाती है, किसी में कुछ वर्ड कहीं पर आता है, तो इस हिसाब से आपको ये देखना है। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है ऑलवेज टू बी राइट इज रिटर्न एज 4932, राइट इज ऑल्सो जस्ट रिटर्न एज 9765, कम टू टर्म्स मीन्स 138, और टर्म्स आर जस्ट 016, एंड ऑलवेज इज 74। ठीक है, तो ये हमें दे दिए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्या कोड हो सकते हैं। देखो पहले देखो, जब भी इतने सारे क्वेश्चंस आए आपके पास, जब भी इतने सारे क्वेश्चंस आए, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? पहले सारे कॉमन वर्ड निकाल लो आप। क्योंकि बार बार एक ही चीज पर दोबारा से वहीं से कंसंट्रेट करना वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले आपने दो वर्ड ढूंढे, फिर आपने एक ही क्वेश्चन किया, फिर आपने दोबारा से वो वर्ड ढूंढे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले जब भी 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन इस तरह से कभी भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है, पहले सारे वर्ड सारे कॉमन करके निकाल लो, और एक एक वर्ड का कोड पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं पता करूं कि
ऑलवेज का कोड। तो हमने कहा कि ऑलवेज जो है वो यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है और कोई वर्ड कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ऑलवेज का जो मीनिंग है वो 4 है। यहाँ से हमने डिफाइन कर लिया। फिर हमने देखा कि क्या, टू, हमने देखा टू कहाँ पर है, ये रहा टू। इसको टू को ट्राइंगल से डिनोट करते हुए, ट्राइंगल को इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमने कहा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 का कोड है 2, ये डिफाइन कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बी का कोड हम क्या करेंगे, बी, क्या बी कहीं और कॉमन है, बी और कहीं कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, राइट तो है, राइट का कोड पता करते हैं और राइट को सर्कल से डिनोट कर लेते हैं, और फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में राइट था हमारे पास, तो राइट का क्या कोड हो जाएगा, 9। ठीक है, अब हमें फर्स्ट वाले सेंटेंस में सबका कोड पता चल गया। अब सेकंड वाले में राइट, हमें इस का कोड पता करना है, इस कहाँ पर है, ये रहा, तो इसका कोड हो गया आपके पास 7, छोड़ो। ऑल्सो का कोड पता करते हैं, ऑल्सो कहाँ पर है, कौन कौन से में है, देखो ऑल्सो भी नहीं है, देखो इसका इसका जो कोड है वो तो है हमारे पास क्या, 7, हमने यहाँ पर राइट मार दिया, डबल टिक। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 7 का कोड क्या है हमारे पास, इज। तो ऑल्सो का कोड पता करना है, ऑल्सो कहीं और है नहीं, तो जस्ट का कोड पता कर लेते हैं, जस्ट का कोड पता कर लेते हैं, जो कि सेकंड और फोर्थ में है। तो जस्ट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं जस्ट को, और यहाँ पर जस्ट को, जो कि 6 है। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी सबका कोड पता चल गया कि ऑल्सो का कोड 5 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर कम टू टर्म्स, टर्म्स का भी कोड पता कर लेते हैं, तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। देखो स्टार बना लेते हैं टर्म्स पर, टर्म्स पर स्टार बना लिया आपने, और स्टार किसको डिफाइन कर रहा है, 1 को। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सारे कोड हमें पता चल चुके हैं सारे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर कम, कम क्या कोड होगा, केवल कम का कोड पूछ रहा है, तो कम देखो यहाँ पर है, ये रहा कम, ये रहा। ठीक है, और कम का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8, कंफर्म। ठीक है, एक ही बार में हमने सारे कोड ढूंढ लेते, तो अब आसान हो जाएगा हमारे लिए आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड एज 86315। ठीक है, 86315। अब क्या करेंगे, देखो पहले 8 का कोड पता करते हैं। 8 का कोड क्या है, देखो 8 का कोड है हमारे पास कम, 8 का कोड क्या है, कम। तो देखो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में कम होना चाहिए ना, तो इसमें ए वाले में कम नहीं है, सेकंड में है, थर्ड वाले में कम नहीं है, और डी वाले में भी कम नहीं है, तो कहीं ना कहीं 3 ऑप्शंस हमारे कट जाते हैं। ठीक है, जो जो कट गए हैं ऑप्शन, उस पर अब नजर नहीं डालनी। नेक्स्ट हमने पता करा क्या, 6 का कोड, 8 का हो गया हमारे पास, 6 का कोड पता करते हैं। और 6 का कोड क्या है, देखो 6 का कोड अंडरलाइन मतलब जस्ट डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन में जस्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। मतलब ये हमने 2 ही वर्ड पता करे, और 2 वर्ड जिस जिस में नहीं थे वो कैंसिल कर दिया, और एक ही ऑप्शन बचता तो हमने उसी पर टिक कर दिया। अगर और भी ऑप्शन बचते तो हम और आगे ढूंढते। ठीक है, इसको रीचेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक ही ऑप्शन बचता है तो फिर वो हमारा करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे। अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑलवेज बी राइट टर्म्स। देखो बिल्कुल हमें यही मेथड अपनाना है, जैसे यहाँ पर अपनाया था वहां पर भी ऐसे ही करना है। देखो ऑलवेज का कोड पता करो पहले, हमने कहा ऑलवेज जो है वो रेक्टेंगल को डिनोट कर रहा है, मतलब 4। ठीक है, ऑप्शन में 4 होना चाहिए, तो हमने कहा एक ऑप्शन कट गया हमारे पास, डी, इसमें 4 नहीं था। ठीक है, हमने फिर देखा बी का कोड, बी कहाँ पर है, ये रहा, और बी का कोड है 2, इसका मतलब उसमें 2 भी होना चाहिए, तो हमने कहा ए में नहीं है, सी में नहीं है 2। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। फिर हमने देखा राइट, राइट कहाँ पर है, राइट सर्कल को डिनोट कर रहा था 9, इसका मतलब उसमें 9 भी होना चाहिए, हमने कहा ठीक है 9 अभी तक दोनों ऑप्शंस में बचा हुआ है। और टर्म्स, टर्म्स की बात करें, स्टार को डिनोट कर रहा है, टर्म्स 1 को डिनोट कर रहा है, तो हमने कहा उसमें 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई कैंसिल हो जाता है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर राइट, राइट का क्या कोड होगा, तो राइट जो है हमारा 9 को डिनोट कर रहा है, सर्कल को डिनोट कर रहा है, देखो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट था, इसलिए आइदर का ऑप्शन नहीं आएगा, बिल्कुल कंफर्म था हमारे पास कि राइट का कोड क्या है। अगर कंफर्म ना होता तो हम देखते कि क्या आइदर और लग रहा है। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज 6 रिप्रेजेंट इन दिस कोड, तो 6 देखो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कहा जस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरलाइन।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल लास्ट। देखो, इट इज रश आवर ट्रैफिक साले दो मीरो, ठीक है, गो टू स्कूल। इस तरह से आपको कोड दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सब के कोड पहले पता कर लेते हैं। देखो जैसे, देखो इट से शुरू करते हैं, इट से शुरू करते हैं। इट को ले लेते हैं यहाँ पर। इट कहीं और भी है क्या, हमने कहा नहीं, इट कहीं और नहीं है। क्या इज है, देखो इज है बिल्कुल, ये रहा इज और ये रहा इज। तो इसका मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ तो कॉमन है, और साथ में ट्रैफिक भी कॉमन है। देखो ट्रैफिक भी कॉमन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी हमें नहीं पता चलेगा इस का कोड क्या है और ट्रैफिक का कोड क्या है। ठीक है, और देखो रश, रश का कोड पता कर लेते हैं। देखो रश, ये रहा रश, और रश यहाँ पर भी है। हाँ, इन दोनों में अब कुछ और कॉमन नहीं है। रश टू वन, इट इज रश आवर ट्रैफिक। तो इसका मतलब एक ही चीज कॉमन है, और इसका मतलब हम पता कर लेते हैं यहाँ पर क्या कॉमन है। देखो सा कॉमन है, बिल्कुल ये रसा। तो इसका मतलब सा का कोड क्या है, रश। सा का कोड क्या है, रश। ठीक है, दोनों जगहों पर सा का कोड रश आ रहा है। ठीक, आगे पता करते हैं आवर। आवर यहाँ पर है, आवर ये रहा और आवर ये रहा, और कोई चीज कॉमन उसमें नहीं है। और देखो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में हमने देखा मी कॉमन है, सर्कल मार दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि ट्रैफिक का तो पता ही नहीं चला, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाले में इज भी है और ट्रैफिक भी है, तो इसका मतलब इनमें हमें कंफर्म नहीं पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में गो, क्या गो कहीं और है, हमने कहा हाँ गो ये रहा और ये रहा। टू भी कॉमन है, लेकिन टू 3 जगहों पर कॉमन है। देखो सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो कहीं ना कहीं इसको स्क्वायर ले लेते हैं, टू को स्क्वायर ले लेते हैं। तो टू को कोड क्या हो जाएगा हमारे, जो तीनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो बीई है, बी, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो टू का कोड हो गया बी, और गो का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास दोनों में, देखो सर्कल से डिनोट किया तो पा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ट्राइंगल से डिनोट किया हमने इसको, तो पा हो जाएगा गो का कोड। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया, थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये फोर्थ वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। और ट्रैफिक इज फाइन, देखो अब इज और ट्रैफिक का कोड क्या हो सकता है। ठीक है, इट इज और देखो फर्स्ट और लास्ट वाले में क्या क्या वर्ड कॉमन है, गारू डो, डू और रो, डू और रो, डू और रो कॉमन है, डू और रू। ठीक है, इसका मतलब इसी में से कहीं ना कहीं इज और ट्रैफिक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइन का कोड है वो क्या आ गया, गा। ठीक है, इस तरह से हमने ये पता कर लिया। अब हम देखो पहले शुरू करते हैं, पता करना है रू, बे और वाह। ठीक है, रू का कोड पता कर लो, आर यू। आर यू का मतलब हमें नहीं पता भाई, क्योंकि अभी हमारे पास आर यू के 2 राइट लगे हुए हैं, जिसमें से इज भी हो सकता है उसका मतलब, और ट्रैफिक भी हो सकता है। ठीक है, छोड़ो। बीई का कोड पता करते हैं, बीई, बी मतलब बी का कोड है 2, तो इसका मतलब 2 आंसर में होना चाहिए। तो सभी में है, एक में नहीं है, सी में नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है, नहीं है, अच्छा हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें फर्स्ट वाले में भी है। ठीक है, और वाह, डब्ल्यू ए देखो कहाँ पर है, डब्ल्यू ए यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नया वर्ड है डब्ल्यू ए। ठीक है, तो हम देखो कहाँ पर कौन सा वर्ड मिलेगा। देखो क्या वे है ऊपर, कहीं वे नहीं दिया हुआ है, ट्रैफिक इज टू नहीं है, टू वे, टू ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें पता चला है कि रू का क्या कोड है, रू का जो है हमारे पास या तो इज है या ट्रैफिक है। ठीक है, और पता चला क्या, बीई, बीई का कोड क्या पता चला हमें, कि भाई बीई का कोड है 2। ठीक है, और वाह, डब्ल्यू ए कोई एक नया वर्ड है, न्यू वर्ड है, क्या है, एक न्यू वर्ड है। तो इसका मतलब जो भी इसमें होगा, अब या तो ट्रैफिक होगा या इज होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब इज है यहाँ पर, टू है यहाँ पर, और एक नया वर्ड है। इसमें देखो टू है और ट्रैफिक है और वे, टू है ट्रैफिक हो सकता है वे, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है, इज और ट्रैफिक का कंफर्म नहीं है। डी भी आंसर में आ रहा है और ए भी, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, एक नया वर्ड था वे, जो कि दोनों में आ रहा था, और इज टू वे
और टू ट्रैफिक वे, कहीं ना कहीं इज और ट्रैफिक में कहीं ना कहीं आइदर और का केस लग रहा था, या तो इज वाला सेंटेंस सही आ रहा था या ट्रैफिक वाला, तो दोनों ही यहाँ पर पॉसिबल थे, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर स्कूल, स्कूल का क्या कोड है? हमने देखा, देखो स्कूल ये रहा, कोई जो कोड नहीं बचा था यहाँ पर वो NO का कोड होगा, तो NO मतलब इनमें दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। ठीक है। व्हाट इज द कोड ऑफ फाइन, फाइन का क्या कोड है? फाइन देखो कहां पर है, फाइन हमें पता चला, फाइन का क्या कोड है? GA, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्कूल आवर गो फाइन, स्कूल आवर गो फाइन। ठीक है, एक एक करके पता चलता है। चलो स्कूल का कोड पता कर लेते हैं। स्कूल का क्या कोड है? नो। इसका मतलब जिसमें नो है वो तो आंसर होगा, तो देखो नो कहां पर है? सब में, अच्छा फर्स्ट वाले ऑप्शन में नो नहीं है, छोड़ो ये कट गया। आगे देखो, फिर हमें पता करना है क्या? आवर, आवर का क्या कोड है? आवर का कोड है सर्कल मतलब मी, MI। ठीक है, तो MI देखो सब में आ रहा है। तो आगे देखते हैं, गो का कोड पता कर लेते हैं। गो का कोड क्या है? ट्राइंगल में PA। ठीक है, आगे चलो। अब बचता है हमारे पास फाइन, फाइन क्या का कोड है? गा। अब देखो यही 4 सेंटेंस, यही 4 लेटर्स होने चाहिए, यही 4 कोड होने चाहिए, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। नो मी पागा, ठीक है, नो मी पागा, ये देखो नहीं है इसमें, नो मी, नो मी पागा, ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। ठीक है, ये ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, इनका ऑर्डर चाहे कुछ भी ऑप्शन में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोड ये 4 ही होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मी फी ले वुड मीन, मी फी ले, तो मी का मतलब क्या है हमारे पास? आवर। FI, फी का मतलब है 1। ठीक है, और ले का मतलब है, LE का मतलब है, ये देखो यहां पर बचा हुआ है क्या? इट। ठीक है, क्योंकि डो और रू का मतलब क्या था? इज और ट्रैफिक, तो इसका मतलब ले का मतलब जो है वो इट है, तो आवर 1 इट, यही आंसर होना चाहिए, आवर 1 इट, आवर 1 इट, आवर 1 इट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन इज करेक्ट। इस तरह से आपको ये करना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल कॉमन करके निकालना है, फर्स्ट वर्ड को डिनोट नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो ध्यान रहे, इस तरह से आपको करना है। एक सिंगल पेन का कलर आपको मिलता है, तो आप क्या करोगे? अलग अलग पेन के कलर तो आप यूज नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? एक इस तरह के सिंबल्स यूज करोगे, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, स्टार, डबल टिक या अंडरलाइन, इस तरह से आप इसको यूज करोगे, और कोड को, एक सिंबल को आप वो डिनोट कर दोगे। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बार बार आपको वर्ड का कोड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से आपको ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको क्लास मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास डलती है वैसे ही आप को वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।